चलिए, आपको स्क्रीन नजर आ रही है बच्चों? क्या हो रहा है? यस मैम। आपको स्क्रीन पर क्या नजर आ रहा है? 9M01 नंबर सिस्टम। ठीक है, ओके। शायद यहाँ से कुछ गड़बड़ हुई है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे बच्चों नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, उसमें हम क्या पढ़ रहे थे आगे हम जानेंगे एक एक टॉपिक। चलिए, तो सबसे पहले हम आप सभी बच्चों को वैसे तो पता है कि हम जो है वो क्लास जो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं वो कैसे पूछते हैं, वो हम आपसे जो है पोल सेक्शन में क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। तो पोल सेक्शन तक जाने का जो तरीका है या जो प्रोसेस है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ आपको जो है नंबर 1 वाली स्क्रीन यहाँ पर नजर आ रही होगी। ठीक है, नंबर 1 आपको जो है स्क्रीन नजर आ रही होगी बच्चों, और आपको यहाँ पर जो है 3 डॉट्स भी जो है वो नजर आ रहे होंगे। तो जब आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का जो है बहुत सारे ऑप्शंस भी नजर आएंगे। तो आपने जो है एक्टिविटीज के ऑप्शन से क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर जो है 1 पोल एक्टिव नजर आएगा। अभी बच्चों आपको ऐसा कुछ भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ मेरी तरफ से कोई भी पोल जो है वो एक्टिव नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ से कोई पोल एक्टिव होता है तो आपको ये नजर आएगा, आपने इस पे क्लिक करना है। फिर आपको जो है 4 ऑप्शंस नजर आएंगे, उसमें से आपने जो है करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है और वोट पर जाके जो है आपने जरूर क्लिक करना है। अगर आप जो है अपने ऑप्शन पे क्लिक करते हो लेकिन आप जो है वोट पे क्लिक नहीं करते हो तो आपका आंसर मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। ठीक है, हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें जो है हमने ऑपरेशंस पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी? हमने जो है प्लस कैसे करते हैं वो पढ़ लिया था, माइनस कैसे करते हैं वो पढ़ लिया था, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो पढ़ लिया था, और डिवाइड कैसे करते हैं वो भी हमने लगभग लगभग अपना कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आज जो है आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा डिवीजन का, वो आपने जो है वो पोल सेक्शन में करना है। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कैसे भाग देते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही बेटा, आप प्लीज एक बार क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, चलिए, तो क्योंकि आपका पोल सेक्शन में क्वेश्चन आने वाला है तो अभी के लिए जो है मैंने आपका चैट सेक्शन कर दिया है ऑफ, और हम जो है पोल सेक्शन यहाँ पर देखते हैं। चलिए, हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 360 सेकेंड्स। ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि 360 सेकेंड्स में कितने मिनट होंगे। आपको सेकंड यहाँ पर दिए गए हैं, कितने हैं, 360 सेकेंड्स हैं आपको दिए हुए, और आपको पता करना है कि इसमें डैश मिनट्स, कितने मिनट्स जो है वो होंगे। ये आपका क्वेश्चन है, आप इसे अपनी कॉपी पे पहले सॉल्व कीजिए। ठीक 10 सेकंड बाद आपको जो है वो पोल सेक्शन नजर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलिए, जिन बच्चों ने इसको सॉल्व कर लिया है वो जाइए और पोल सेक्शन में अपना आंसर जो है वो दे दीजिए। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे जो है वो अपना अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अपना आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, 11 स्टूडेंट्स की मेरे पास आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। 12 बच्चों के 12 स्टूडेंट्स ने अपने आंसर मुझे दे दिए हैं। सिक्सटीन स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। ठीक है, 18 स्टूडेंट मेरे पास आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी जरूर कोशिश करें। क्लास में जो है 35 अबव बच्चे हैं, 35 तो 35 तो है ही है, उससे ज्यादा भी है, 36 रख लो, 37 रख लो, है ना। तो उसमें से अभी तक सिर्फ 21 स्टूडेंट्स ने अपना आंसर दिया है, बाकी बच्चों ने आंसर नहीं दिया है। बच्चों प्लीज आप अपना आंसर जरूर दें। 23। चलिए, अब हम जो है 10 सेकंड वेट करेंगे, तब तक के लिए बच्चों आप सभी अपना जो आंसर है वो सबमिट कर दे। 26 स्टूडेंट के मेरे पास आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड बच्चों। चलिए 10 सेकंड का हम और वेट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। मैम रुक जाओ, अभी हुआ नहीं है। ठीक है बेटा,
जब आपका हो जाएगा तो आप खुद हमें बता दीजिएगा, ठीक है। आप जो है माइक ऑन करके बता देना कि ओके मैम। ओके, ठीक है। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं बच्चों, अभी जो है दीपावली अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रही है, ठीक है। तब तक के लिए जो बच्चे रह गए बच्चों, आप भी ट्राई कीजिए। 28 स्टूडेंट्स के मेरे पास आंसर आ चुके हैं। बेटा हैंड रेज आपने बार बार नहीं करना है। अगर आपका आंसर हो जाएगा दीपावली तो आप जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, 30 स्टूडेंट्स की 31 स्टूडेंट ने अपना आंसर दे दिए हैं। वेरी गुड बच्चों। 32 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। मैम हो गया। ओके बेटा, तो हम 10 सेकंड का और वेट करेंगे, फिर हम जो है पोल को एंड कर देंगे और अपनी क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। वेरी गुड। 32 स्टूडेंट में से 28 स्टूडेंट्स ने जो है वो मतलब एक ही ऑप्शन पे अपना आंसर दिया है। अब देखते हैं वो सही है या गलत है ना। चलिए, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा और कैसे होगा। चलिए, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कहा गया है कि 360 सेकंड्स को कन्वर्ट कीजिए मिनट में। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। हमें पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, ये एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करते हैं। तो हमें पता है कि 1 मिनट है ना, एक मिनट में जो है वो कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स जो है वो होते हैं, ठीक है। 60 सेकंड्स क्या होते हैं, एक मिनट में होते हैं। और हमने ये भी तो हमें आपको जो है 1 मिनट का दिया है, और पर यहाँ पर मिनट का नहीं पूछा, यहाँ आपको सेकंड्स का पूछा है। तो आपको बताना है कि 360 सेकंड्स में, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, कितने मिनट होते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम स्मॉल टू बिग जा रहे हैं। जो हमारी सेकंड है, सेकंड क्या होता है, सेकंड छोटा होता है ना। सेकंड्स क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, छोटे होते हैं। और मिनट क्या होता है, बड़ा होता है। हम जो है स्मॉल टू कहाँ जा रहे हैं, स्मॉल टू बिग। तो हम क्या करते हैं बच्चों, क्या हम मल्टीप्लाई करते हैं या हम डिवाइड करते हैं। सभी बच्चे बताएंगे। मैम डिवाइड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, छोटे से बड़े को जा रहे हैं, स्मॉल टू बिग जा रहे हैं। तो हम करेंगे बच्चों डिवाइड, ठीक है। तो चलिए कीजिए, 360 को जो है 60 से डिवाइड करके देखते हैं। तो चलिए कीजिए यहाँ पर मेरे साथ, 60 1 जा 60, 6 का ही आपने टेबल पढ़ते जाना है। तो अगर हम 66 जा करेंगे, 6 6 जा 36 होता है, तो 66 जा कितना होगा, 360, ठीक है। तो यहाँ पर 360 आ गया और माइनस करके यहाँ पर आ गया हमारा रिमाइंडर 0 और क्वोशंट आ गया 6। तो इसका मतलब कि 6 मिनट होंगे, ठीक है। कितने मिनट्स होंगे, 6 मिनट होंगे। अगर हम क्या करें, 360 सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करें, ठीक है बच्चों। तो मैक्सिमम बच्चों का जो आंसर है वो यही था। सभी बच्चों ने जो है वो ए पे ही टिक किया था, ठीक है। तो वेरी गुड ऑल ऑफ यू। जिन बच्चों को समझ आया इसका आंसर 6 क्यों है, वो बच्चे वाई टाइप कर सकते हो। जिनको थोड़ा सा डाउट है वो बच्चे जरूर पूछे, ठीक है। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि 6, ठीक है। चलिए, तो अभी हम जो है आज शुरू करने जा रहे हैं, वो हम शुरू करेंगे नंबर लाइन पर। उससे पहले मैं जो हूँ फटाफट से बता देती हूँ कि किन बच्चों ने जो है वो कल का होमवर्क जो आपको दिया था फ्राइडे को, उसका होमवर्क किया है। तो जो मेरे पास दो स्कूल है आपको पता है, एक है अटेली और एक है बादशाहपुर। तो अटेली के जो बच्चे हैं बहुत बढ़िया बच्चों, उसमें से जो है 16 स्टूडेंट्स का मेरे पास होमवर्क आया हुआ है। तो बहुत अच्छे, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। देखिए, तो मैं नाम ले लेती हूँ फटाफट से। पायल, वंदना, वंदना जानगिर, ललित, वंशिका, नेहा सिंघविया, अंजलि, राधिका यादव, गुलशन, नैन्सी, प्रणव, पारस, दिव्यम, प्रियांश। प्रियांश जो है वो नए स्टूडेंट है जिन्होंने
कल फ्राइडे को पहली बार होमवर्क भेजा था, वेरी गुड। नमन और विनीता, विनीता भी शायद पहली स्टूडेंट है जो हमारे साथ होमवर्क जिन्होंने शेयर किया है। ठीक है बच्चों, तो आप सभी को वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आप सभी ने अपना होमवर्क जो है, आप सभी ने अच्छे से अपना होमवर्क किया था, बहुत अच्छे। और जो दूसरा स्कूल है वो है बादशाहपुर, तो वहां पर जो है 9 स्टूडेंट्स ने अपने आंसर, अपने होमवर्क सबमिट करवाए हैं और नोट्स भी इन्होंने अच्छे से बनाए हैं, नोट्स भी अपने सबमिट करवाए हैं। तो जिन बच्चों ने अपना होमवर्क सबमिट करवाया था वो है शुभ लक्ष्मी, सलोनी, जिया, निशा, भावना, साक्षी, खुशी, हिमांशी, अंजलि और लकी प्रिया भी है शायद जिसने अपना होमवर्क दिया था। बाकी शायद किसी का अगर मैंने नाम नहीं लिया जिसने होमवर्क किया है तो आप अपना नाम बता दीजिए। मैम दीपावली सैनी, हमने भी किया, सेंड किया था आपको। अच्छा बेटा, तो मैं एक बार जो हूँ इस ग्रुप को दोबारा से चेक करूंगी क्योंकि मैंने जो है इसके शायद अभी आधे ही नाम जो है वो शायद मैं नोट कर पाई थी। ठीक है, लेकिन इन 9 बच्चों ने तो मुझे भेजा ही भेजा है, इनके अलावा जो बच्चे हैं उनका मैं जो हूँ बाद में आपको बता दूंगी। ठीक है बच्चों, चलिए जिनको मेरी आवाज नहीं आ रही बेटा आप क्लास को लेफ्ट करके एक बार दोबारा से ज्वाइन कीजिए। ठीक है, यश आपका नाम भी मैं देखूंगी बेटा, अगर होगा तो मैं आपका जो है जरूर इसमें बताऊंगी। ठीक है, तो अभी हम जो है अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है नंबर लाइन। तो जिन बच्चों की आज पहली क्लास है वो बच्चे भी आज से अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि आज हम नया टॉपिक जो है वो शुरू करने वाले हैं, तो आप सभी को भी जो है कोई दिक्कत आज नहीं होगी। ठीक है बेटा, अगर आपको इंजरी है तो कोई बात नहीं, टेक केयर। ठीक है, तो चलिए जिन बच्चों के नाम नहीं आए मैं एक बार फिर से चेक करके जो अगली क्लास में आपके नाम जरूर लूंगी। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ते हैं कि नंबर लाइन क्या होती है। ठीक है, व्हेन वी रिप्रेजेंट नंबर्स ऑन लाइन इट इज कॉल्ड नंबर लाइन। सिंपल सी बात है, एक आपके पास ऐसी लाइन होगी, ठीक है, ये आपके पास एक लाइन है। जब आप इस लाइन पे किसे रिप्रेजेंट करोगे, अपने नंबर्स को, किसको, नंबर्स को, तो वो आपकी क्या कहलाएगी बच्चों, नंबर लाइन। ठीक है, ये आपने जो है अपने स्कूल में भी पढ़ा ही होगा, है ना, कि उसे हम कहते हैं नंबर लाइन। तो ये कुछ इस तरह से जो है वो दिखती है ऐसे, और यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर होते हैं नेगेटिव नंबर्स, है ना, ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो ये आपकी कुछ इस तरह से दिखती है, ये आपकी लाइन है रेड कलर की और ये सारे आपके क्या है, नंबर्स हैं। जिस लाइन पे आप अपने नंबर्स को प्रेजेंट करोगे उसी को हम बोलेंगे नंबर लाइन। ठीक है, सिंपल। चलिए तो आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको नंबर लाइन जो है वो बना करके भी दिखाई गई है। द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स, ठीक है, जो यहाँ पर पॉइंट्स हैं इनके बीच जो डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पर जो पॉइंट है -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस है डेजिग्नेटेड बाय 0 and 1 इज कॉल्ड द यूनिट डिस्टेंस। जैसे आपको यहाँ पर बताया गया है कि ये एक आपका नंबर है 0 और ये आपका नंबर है 1, इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो भी आपका डिस्टेंस है बच्चों, उसको हम कहते हैं यूनिट डिस्टेंस। क्या कहते हैं, यूनिट डिस्टेंस। इस बात को आपने हमेशा याद रखना है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि 3 और 4 के बीच का जो डिस्टेंस है उसको आप क्या बोलोगे, सभी बच्चे बताइए। जो 3 और 4 के बीच का डिस्टेंस है उसको भी आप लोग क्या बोलेंगे, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, यूनिट डिस्टेंस। क्या बोलेंगे, यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, वेरी गुड। और -2 और 1 के बीच का डिस्टेंस पूछूं तो बेटा माइक ऑन आपने नहीं करना है। अगर मैं -2 और -1 के बीच का डिस्टेंस पूछूं तो ये भी क्या कहलाएगा बच्चों, यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, तो दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम यूनिट डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। Can you tell what is the distance between point 1 and 4? अब आपको यहाँ पर पूछा गया है कि 1 और 4 जो है, हाँ बेटा, ठीक है भावना, हम यही पढ़ रहे हैं कि नंबर लाइन क्या होती है, ये आपको पता होगा। नंबर लाइन होती है जिस लाइन पर हम नंबर्स को शो करते हैं वो हमारी नंबर लाइन होती है ना। और पीछे हमने यही पढ़ा कि जो इन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस होता है वो क्या, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम यूनिट डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, रिपीट करने को कुछ बच्चे कह रहे हैं तो मैं एक बार बता देती हूँ कि अभी हमने इतना ही पढ़ा कि ये जो लाइन होती है जिसपे नंबर को शो करते हैं वो नंबर लाइन हो गई, और जो इन पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस होता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसे हम कहते हैं यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, बस इतना ही 2 चीजें हमने अभी पढ़ी हैं। ठीक है, चलिए तो आगे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आप बता सकते हो कि जो आपका पॉइंट है 4 और जो आपका पॉइंट है 1, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितने यूनिट का डिस्टेंस है।
अगर आप सभी को आता है तो आप जरूर अपने चैट बॉक्स में लिखिए, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम जो है अभी यहाँ पर इसी चीज को सीखने वाले हैं, ठीक है, कि इनके बीच जो है वो यूनिट डिस्टेंस, कितने यूनिट का डिस्टेंस इनके बीच में है। अगर किसी बच्चे को आता है तो बेटा आप जरूर अपना जो है वो चैट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, अच्छा ठीक है, देखिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब भी आपको किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस पूछा जाए, ठीक है बच्चों, आप ध्यान से यहाँ पर सुनिए, तो आप क्या करोगे, हमेशा अपना देखोगे कि फर्स्ट पॉइंट कौन सा है और सेकंड पॉइंट कौन सा है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा 1, फर्स्ट पॉइंट ये है, और सेकंड पॉइंट हमारा ये है। तो हम क्या करते हैं, हमेशा अपने सेकंड वाले पॉइंट से, आपने इसको ध्यान से समझना है क्योंकि अभी तो ये छोटे छोटे हैं, है ना, लेकिन आपको कभी बड़े लेवल पे भी पूछा जा सकता है, तो आप समझ लीजिए कि सॉल्व इसे कैसे करना है, इसका जो एक फॉर्मूला है वो क्या है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है कि जो आपका सेकंड नंबर है, कौन है, 4, सेकंड नंबर में से अपने फर्स्ट नंबर को माइनस कर दीजिए, क्या कर दीजिए, सेकंड जो आपका नंबर है, जो सेकंड नंबर पे आपको रखा गया है उसमें से माइनस कर दीजिए जो नंबर आपका फर्स्ट बैठा है या फिर पहले लिखा गया है, ठीक है, दूसरे में से पहले को माइनस कर दीजिए। तो आंसर कितना आया, 3 यूनिट्स। कितना आया बच्चों, 3 यूनिट्स। तो मतलब इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो कितने यूनिट का है, 3 यूनिट्स का। वेरी गुड, आप बच्चों ने सही जवाब दिया था, लेकिन आपको जो है यहाँ पर ये चीज सीखनी है कि क्या करना है, हमेशा सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस कर दीजिए, जो आंसर आ गया वो आंसर आ गया, है ना, वो हमारा आंसर होगा। जैसे कि यहाँ देखिए 4 - 1 कितना हुआ, 3। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमें कितने स्टेप्स चलने पड़े, 1 से 2 को गए तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। तो इसका आंसर कितना है, 3, ठीक है। लेकिन ये तो थी छोटे लेवल की बात, अगर मैं आपसे बड़ा पूछूं तो देखते हैं यहाँ पर, ये मान लीजिए आपकी एक नंबर लाइन है और मान लीजिए आपका यहाँ पर है 0, ठीक है, और इस तरफ आपके नेगेटिव जा रहे हैं, इस तरफ आपके पॉजिटिव जा रहे हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा है 23 और मैंने यहाँ पर लिखा है 16, तो मुझे बताइए डिस्टेंस बिटवीन 16 एंड 23, 16 और 23 के बीच में मुझे आप डिस्टेंस बताइए। आपने यहाँ पर गिनना नहीं है ऐसे ऐसे, क्योंकि ये गलत नंबर लाइन बनी है, मैंने इसको जो है बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बना पाई हूं मैं, लेकिन जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया है उसके अकॉर्डिंग आप बताइए कि 16 और 23 के बीच में जो है वो कितना डिस्टेंस होगा, ठीक है, वेरी गुड। काफी बच्चों ने जो है बिल्कुल सही अपना आंसर दिया है। क्यों, क्योंकि हम जो है सेकंड नंबर को पहले लिखेंगे 23, है ना, और फर्स्ट नंबर को उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस जब आप लोगों ने किया तो क्या आंसर आया, ये आपका 23 था, ये आपका 16 था, माइनस कर दीजिए, इसने क्या दे दिया, बन गया 13, 13 में से 6 माइनस करेंगे तो 7 आता है, तो इसलिए यहाँ पर आया 7। और काफी बच्चों का जो है, सभी बच्चों का आंसर जो है वो बिल्कुल एकदम ठीक है, वो है 7, ठीक है। तो वेरी गुड, आपने जो है इस चीज को अच्छे से सीख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 1 एंड 4 इज 3 यूनिट्स, ठीक है। अब देखिए, जैसे हम बोलते हैं कि आज हमने क्या लाया, आज हम जो है टमाटर लेके आए, कितने, आप ऐसे बोलते हो कि मैं आधा टमाटर लेके आया, या आप ऐसे बोलते हो कि मैं 1 टमाटो लेके आया, नहीं, हम बोलते हैं केजी, हाफ केजी, 1 केजी, ठीक है। वैसे ही जो नंबर लाइन के पॉइंट्स का डिस्टेंस होता है, ठीक है, उसको हम किसमें उसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, तो वो होता है यूनिट्स, ठीक है, उसका यूनिट ही यूनिट्स होता है। जैसे मान लीजिए ये है 1 2 3 4, ये है 0, ये है हमारा 5। तो 5 और 1 के बीच कितने यूनिट्स का डिस्टेंस है, 5 और 1 के बीच, सभी बच्चे बताएंगे 5 और 1 के बीच कितने यूनिट्स का डिस्टेंस है। बेटा जरूर आप जो है इसका यूनिट भी लिखिए, जैसे आप लिख रहे हो सिर्फ 4, क्या सिर्फ 4 है, नहीं, इसका कुछ यूनिट भी तो होगा ना। वेरी गुड, क्या है, 4 यूनिट्स। तो बस यही आपने जो है वो सीखना था कि डिस्टेंस जो है वो क्या है, 4 यूनिट। बेटा माइक ऑन नहीं करना है आपने अभी, अगर आपको कोई डाउट है तभी आपने माइक ऑन करना है, ऐसे आपने माइक ऑन नहीं करना है, ठीक है। तो यूनिट्स, ठीक है, एस लगा देते हैं हम इसको, यूनिट्स, यूनिट नहीं लिखेंगे हम, इसको क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अगर आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन या सभी कंसेप्ट समझ आ गए हैं तो आप वाई टाइप कर दीजिए, क्योंकि आगे जो है आपके लिए क्वेश्चन है किसमें, पोल सेक्शन में है, तो आप सभी ने जो है वो अच्छे से करना है। पर उससे पहले आप जो है एक चीज मुझे बताइए, जो नंबर लाइन होती है उसमें जो है
पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स की क्या पोजीशन रहती है वो वैसे तो आपको पता है, पर एक बार हम उसको फिर से जो है अच्छे से यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये होता है हमारा 0 बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, अगर हम 0 से कहां को जाएं, राइट साइड, राइट साइड। ठीक है, कहां जाएं हम, राइट साइड। तो हमें कैसे नंबर यहाँ पर मिलेंगे, हमें यहाँ पर मिलेंगे पॉजिटिव नंबर, जो कैसे होंगे, जिनके पास क्या साइन होगा, प्लस का। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। वैसे ही अगर हम अपने 0 से कहां को जाएं बच्चों, लेफ्ट साइड को, तो हमारे पास कैसे नंबर्स मिलेंगे, नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे नंबर। ठीक है, तो 0 बिल्कुल सेंटर में। राइट में जाओगे तो कैसा नंबर मिलेगा आपको, पॉजिटिव, और लेफ्ट में जाओगे तो कैसे नंबर मिलेंगे आपको, नेगेटिव। ठीक है बच्चों, चलिए, तो अभी आपको जो है पोल सेक्शन में क्वेश्चन आने वाला है, तो इसलिए आपका चैट सेक्शन जो है वो मैं अभी ऑफ कर रही हूँ। कोई बच्चा कुछ टाइप कर रहा होगा तो बेटा आप रुक जाइए। ठीक है, चलिए। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, आपको एक एग्जांपल भी समझाया गया है। ठीक है, तो पहले एग्जांपल समझिए, फिर आपको जो है वो क्वेश्चन ये यहाँ पर जरूर दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट -2 एंड 3। ये आपका -2 है और यहाँ पर आपका 3 है। आपने बताना है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितने यूनिट्स का है। आपका चैट सेक्शन बच्चों ऑन है, आप सभी जो है इसे सॉल्व कीजिए। जो आपको फॉर्मूला बताया गया है कैसे करना है ना, तो उसको आप अप्लाई करो, सॉल्व करो, और अपना जो है वो यूनिट डिस्टेंस है, जितने यूनिट का भी डिस्टेंस है वो आप जरूर अपना बताएं। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, कुछ बच्चों का सही है, कुछ बच्चों का गलत भी है ना। तो चलिए हम क्या करेंगे, ये हमारा नंबर 1 प्लेस पे बैठा है, ये हमारा नंबर 2 प्लेस पे बैठा है। सेकंड वाले से फर्स्ट वाले को माइनस करना है, तो 3 माइनस -2। ठीक है, 3 माइनस माइनस का 2। तो आपको पता है कि दो साइन कभी भी एक साथ नहीं होते हैं, अगर होते हैं तो इनका एक साइन बनाओ, क्या बन जाएगा, प्लस बनेगा। प्लस क्यों बनेगा, क्योंकि दोनों सेम है। तो ये 3 का 3 माइनस माइनस प्लस और 2 का 2, तो आंसर कितना आया, 5। मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक कितने यूनिट का डिस्टेंस है, 5 यूनिट्स का डिस्टेंस है। ठीक है, 5 यूनिट का। चलिए चेक चेक करते हैं हमारा आंसर ठीक है या गलत। तो चलिए यहां से 1 2 3 4 एंड 5, हमें कितने स्टेप्स चलने पड़े, हमें 5 स्टेप्स जो है वो चलने पड़े। ठीक है बच्चों, तो यहां से यहां तक का कितना डिस्टेंस है, 5 यूनिट्स का। ठीक है, हेलो, हाँ जी बेटा। एक्सक्यूज मी मैम, मुझे ये समझ नहीं आया, क्या आप रिपीट कर सकते हैं? हाँ बेटा जरूर। यहाँ पर अच्छा, आपको कौन सा स्टेप समझ में आया बताएंगे, आपको पूरा शुरू से मैम ये नो मैम, इसका फर्स्ट फॉर्मूला जो आपने बताया ना कि जैसे वो ठीक है मैं समझ गया, ओके। तो इसका फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है बेटा। इसका फॉर्मूला क्या है कि देखो, आपको 2 पॉइंट्स दिए होंगे। ठीक है, आपने जो है यहां से चलना शुरू करना है, आपने 0 से नहीं चलना है, आपने बस मतलब नंबर लाइन जो हमारी शुरू हुई है वहां से आपने जो है देखना है कि कौन सा डिजिट या कौन सा नंबर पहले आ रहा है। तो ये है -2। हमने यहां से चलना शुरू किया तो पहले कौन आया, -2। मतलब ये जो है वो नंबर 1 वाले प्लेस पर है। या फिर आपको ऐसे भी नहीं करना, तो आपने बस क्वेश्चन देख, बेटा किसका माइक ऑन है, अशोक जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, बेटा माइक ऑफ रखिए प्लीज। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो ये देखिए क्वेश्चन में जो है पहले लिखा गया है -2, ठीक है, और दूसरा है 3। तो जो पहले प्लेस पर जो नंबर है, ठीक है, और जो दूसरे प्लेस पे नंबर है वो हमने देख लिए। ये पहला प्लेस है, ये हमारा दूसरा प्लेस है। तो दूसरे प्लेस वाले नंबर से जो हमारा सेकंड प्लेस पे नंबर बैठा है, उसमें से जो है आप फर्स्ट प्लेस के नंबर को अगर माइनस कर दोगे तो आपको आपका डिस्टेंस जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड प्लेस पे कौन बैठा था, सेकंड प्लेस पे था हमारा 3, माइनस कर दो। फर्स्ट प्लेस पे कौन था, -2। ठीक है, किसका 2, -2। तो यहाँ पर -2 आ गया है ना। तो मतलब ये कुछ इस तरह से हमारी इक्वेशन बनी। तो यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे, इसे जैसे हम इंटीजर्स को सॉल्व करते थे वैसे यहाँ इसे सॉल्व कर दीजिए। 3 का 3, यस मैम, आई अंडरस्टैंड दैट। माइनस माइनस प्लस, और ये 2 और ये मतलब 5। बस आपने क्वेश्चन ध्यान से देखना है, जो पहले होगा उसको जो है दूसरे प्लेस पर जो बैठा है उसमें से माइनस कर दो, सिंपल। ठीक है, पहले वाले को दूसरे वाले में से माइनस कर दो। आप चाहे तो इसे लिख सकते हो फॉर्मूले को, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। मैम नहीं आया समझ, दोबारा समझा दो फॉर्मूला। ठीक है बेटा, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ फॉर्मूला। देखिए आप यहाँ पर, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है, क्या है, सेकंड नंबर
में से माइनस कर दीजिए आप किसे, फर्स्ट नंबर को। ठीक है, तो देखिए दीपावली बताइए यहाँ पर सेकंड नंबर कौन है, इसमें और इसमें सेकंड नंबर कौन है? 2। नहीं बेटा, सेकंड नंबर, ये फर्स्ट है ना, ये पहले आया, ये बाद में आया, तो सेकंड नंबर कौन है? 3। क्या करना है? माइनस करना है। फर्स्ट नंबर कौन है? 2 -2। माइनस, तो माइनस का 2। जैसे सॉल्व कीजिए, जैसे हम इंटीजर को सॉल्व करते हैं, 3 का 3 माइनस माइनस प्लस 2 का 2, 3 + 2 5। ठीक है, सिंपल, आपने बस ये फॉर्मूला लगाना है, जो भी सेकंड नंबर के प्लेस पे होगा उसे आप लिख दीजिए, जो फर्स्ट प्लेस पे होगा उसे आप उसमें से माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो ये था आपका फॉर्मूला। अब आपको समझ आ गया? यस मैम। चलिए तो आगे देखते हैं। इसका आंसर जो है सभी बच्चों ने अभी ठीक बताया था। ये आपको यहाँ पर बताया गया है नंबर लाइन देखने के तरीके से, कि आप ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ कितने हैं, 3 यूनिट्स हैं, और यहाँ से यहाँ जो है 2 यूनिट और हम चल रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए, 5 यूनिट हो गए। तो आपको जो है यहाँ से एक और चीज पता चली बच्चों, क्या कि जो आपका डिस्टेंस होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। अब इसका भी हम एक एग्जांपल करेंगे फटाफट से, ताकि आपको ये चीज अच्छे से और समझ आ जाए। मैं आपको पूछूं, अगर आप मुझे बताइए, एक मेरी नंबर लाइन थी, मान लीजिए ये मेरी नंबर लाइन है, ये मेरी नेगेटिव साइड है, ये 0 है, ये मेरी पॉजिटिव साइड है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है 50 और यहाँ पर मैंने लिख दिया है माइनस का 80। आप मुझे बताइए माइनस के 80 और 50 का डिस्टेंस। मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिख देती हूँ। ठीक है, आपने फाइंड करना है द distance between -80 and 50। ठीक है, देखिए फर्स्ट प्लेस पे कौन है, सेकंड प्लेस पे कौन है, उसमें से उसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर पहले कौन है, पहले 50 है तो मैंने 50 लिख दिया, बाद में कौन है, माइनस करना है, माइनस के 80। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम, 50 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 80 इसमें ऐड करेंगे तो 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ पर आ गया 130। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया था, मैंने जो यहाँ पर डिजिट लिया था वो मैंने ग्रेटर लिया था, माइनस के साइन का लिया था ना, है ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करती या कुछ करती तो मेरे पास तो नेगेटिव में भी आंसर आ सकता था, क्योंकि हमने ऐसा पढ़ा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे पास जो आंसर है वो तब भी पॉजिटिव में ही आया। ठीक है, भले ही यहाँ पर जो मेरा डिजिट था वो बड़ा था, माइनस का था, लेकिन जब मैंने इसे सॉल्व किया तो मेरा आंसर हमेशा पॉजिटिव में आया। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपका डिस्टेंस कभी भी जो है वो नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी जो है नेगेटिव नंबर में आपको डिस्टेंस नहीं मिलेगा। अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि इसके और इसके बीच का डिस्टेंस निकालो, और आपको एमसीक्यू में कोई नेगेटिव चीज दे के रखी है, मान लो आपको लिख दिया है कि नेगेटिव का 50, तो आप पहले ही उस ऑप्शन को क्रॉस कर दो कि ये तो सही होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। ठीक है बच्चों, तो अभी बस आपने इतनी सी चीज याद रखनी है कि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, चलिए तो अभी आपको शायद क्वेश्चन आने वाला होगा, देखते हैं यहाँ पर। हाँ, अगले क्वेश्चन है आगे, तो अभी हम क्या करेंगे, आपका चैट सेक्शन ऑफ कर देते हैं। आपको पहले क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, उसको हम अच्छे से रीड करेंगे कि करना क्या है, उसके बाद ही आपको पोल सेक्शन जो है वो नजर आएगा। चलिए, यहाँ पर आपको पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2 एंड 7 ऑन नंबर लाइन। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है। ठीक 5 सेकंड बाद आपको पोल नजर आ जाएगा बच्चों। 5 4 3 2 1। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, अच्छे से अपना ऑप्शन देखिए, लापरवाही और जल्दबाजी में कोई बच्चा अपने आंसर गलत नहीं करेगा। देखिए गलत कर दिया अभी एक बच्चे ने, इसलिए आपको कहा जाता है कि आप आराम से शांति से अपना आंसर दिया कीजिए। ठीक है, 9 स्टूडेंट के आंसर आ चुके हैं, 11 स्टूडेंट के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 10 के ठीक हैं, 12 के आंसर आ चुके हैं, 14 के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 16 के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 2 के गलत हैं और बाकियों के ठीक हैं। 19 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से जो है वो 21 22 बहुत बच्चों के आंसर आ रहे हैं। चलिए, 4 बच्चों ने गलत कर दिए हैं अभी तक, बाकी बच्चों के ठीक है। 22 में से जो है वो 18 स्टूडेंट के आंसर ठीक है,
बाकियों के गलत हैं। अभी भी काफी बच्चे जो है अपना आंसर गलत कर रहे हैं बच्चों। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आपने सोच समझ के करना है इसे। 28 में से जो है 7 स्टूडेंट्स ने अपना आंसर गलत कर दिया है। बाकी बच्चे जरूर अपना आंसर दें सोच समझ के अच्छे से, ठीक है। 29 स्टूडेंट मेरे पास आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी ट्राई कीजिए। 30, बेटा माइक ऑन नहीं करना है, माइक अपना आप ऑफ रखिए और अपना जो है वो आंसर दीजिए। 32 स्टूडेंट के आंसर आ चुके हैं। चलिए 10 सेकंड का हम वेट करेंगे, उसके बाद आपका पोल जो है वो एंड हो जाएगा, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 33 स्टूडेंट के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 24 के करेक्ट हैं। 9 स्टूडेंट ने अपना आंसर जो है वो एकदम गलत दिया है। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा और कैसे होगा। जिन बच्चों ने गलत दिया है बच्चों, आप भी जो है ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो आपको बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको पूछा था कि 2 और 7 के बीच में क्या कीजिए, डिस्टेंस निकालिए। तो देखिए सेकंड कौन है, 7 है। 7 में से 2 को माइनस कर दीजिए तो कितना आया, 5 आया, है ना। तो इसका सही आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन कुछ बच्चों ने जो है ऑप्शन नंबर बी पे जो है वो दे दिया था, मतलब अपना करेक्ट आंसर। तो बच्चों ये गलत है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको समझ आ गया है कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी क्यों है तो वाई टाइप कर दीजिए। जिन्हें समझ नहीं आया है वो बच्चे प्लीज अपना डाउट पूछे, क्योंकि बच्चों 9 बच्चों ने जो है अपना आंसर गलत दिया था। तो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं अभी भी कोई ना कोई डाउट है। तो बच्चों आपने जरूर अपना डाउट पूछना है, क्लियर करना है, ठीक है। चलिए अगर आपको क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट होगा तो बच्चों आप मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। आपके सामने क्वेश्चन है कि विल 7 कम ऑन द राइट साइड ऑफ 4 ऑन द नंबर लाइन और ऑन द लेफ्ट साइड। ये कह रहे हैं कि जो 7 है, आपका 7 है, वो जो है नंबर लाइन में 4 के राइट में आएगा या लेफ्ट में आएगा। तो ये बच्चे बताइए, ये आपका 4 मैंने यहां लिख दिया है, अब इसके राइट में 7 आएगा या इसके लेफ्ट में 7 आएगा। ये आपका राइट और ये है लेफ्ट, राइट में। ठीक है बेटा, आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। कहाँ आएगा, राइट में, क्योंकि जब हम नंबर लाइन लिखेंगे तो 4 फिर 5 6 7 8 ऐसे करते करते हमारी नंबर लाइन चलती जाएगी, है ना। मैम राइट में आएगा। ठीक है बेटा, वेरी गुड, आपका आंसर ठीक है ना। तो ऐसे जो है कहाँ आएगा, राइट में। ओके, यहाँ देखिए 7 इज ऑन दी राइट साइड ऑफ दी 4, है ना। चलिए, तो आपको यहाँ पर एक और बात है जो आपको समझनी है कि ऑन दी राइट साइड ऑफ अ नंबर ग्रेटर नंबर विल अपीयर एंड ऑन दी लेफ्ट साइड ऑफ नंबर स्मॉलर नंबर विल अपीयर। अगर आप राइट साइड की तरफ जाते जाओगे, जैसे मान लीजिए ये 5 है, ठीक है, ये 5 है, अगर मैं इसके राइट साइड पर देखूं तो कौन है, 6 है। कौन है, 6 है। तो राइट साइड पे कह रहे हैं अगर आप इसके राइट की तरफ देखो तो वो नंबर क्या होगा, ग्रेटर होगा, है ना। और हम सभी को पता है कि जो 6 है वो 5 से क्या है, ग्रेटर है ना। और अगर मैं 5 के लेफ्ट साइड की तरफ देखूं, मैंने क्या किया, यहां से लेफ्ट की तरफ देखा, तो लेफ्ट की तरफ कैसा नंबर होगा, स्मॉलर नंबर होगा। और हमें पता है कि 5 से जो है 4 कैसा होता है, स्मॉल होता है, छोटा होता है। राइट की तरफ जाओगे तो बिग होगा, बड़े नंबर आएंगे, लेफ्ट की तरफ जाओगे तो स्मॉल होते जाएंगे, ठीक है। अब चलिए पॉजिटिव नंबर में तो आपने इसे अच्छे से समझ लिया। अब नेगेटिव नंबर्स में जरा नजर डालते हैं हम, यही सेम कंसेप्ट समझेंगे। पहले नंबर लाइन बनाते हैं अपनी, ये हमारा नंबर लाइन है एक, ठीक है। और यहाँ पर है 0, -1, -2, -3, -4 एंड -5, ठीक है। और ये 1 2 3 4 5। तो अब बताइए, अब जो आपने अभी रूल पढ़ा, तो रूल बोलता है कि अगर राइट साइड देखोगे, मान लीजिए मैंने -3 को लिया, ठीक है, तो -3 के अगर मैं राइट में देखूं तो -2 जो है वो कैसा होगा, ग्रेटर होगा या स्मॉलर होगा। अगर मैं -3 के राइट में देखूं, ठीक है, एक बच्चे का आंसर आया, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। और अगर मैं इसके लेफ्ट में देखूं,
ठीक है, तो अभी आपको जो है बहुत सी इसमें कंफ्यूजन है ना। तो अब अपना हम रूल देख लेते हैं। रूल क्या कहता है कि अगर आप राइट की तरफ जाओगे, राइट की तरफ देखोगे, तो उसके राइट में जो है वो बिगर नंबर होगा। कैसा नंबर होगा? बिगर, बिगर नंबर। तो देखिए यहां पर यहाँ देखिए, अगर मैं जो हूँ -3 के राइट में गई, तो -3 के राइट में जाने पर मुझे क्या दिखा? -3 के राइट में तो -2 था। तो इसका मतलब -2 जो है वो बड़ा है। क्या है? बड़ा है, ग्रेटर है किससे? -3 से। इसका मतलब -3 क्या है? -2 से छोटा है। तो लेसन का हम ये लगाते हैं, -3 इज लेस देन -2। ठीक है, आपने जो अपनी कॉपी पे जरूर नोट करना है। सॉरी सॉरी सॉरी, ग्रेटर देन, सॉरी नहीं, एक मिनट, आपने मुझे कंफ्यूज। राइट पे जाएंगे तो बिगर होगा ना, तो -3 लेस हुआ है ना। -3 इज, ठीक था वो, -3 इज लेस देन -2। जबकि पॉजिटिव में क्या होता था? पॉजिटिव में होता था कि जो हमारा 3 है ना, जो हमारा 3 है वो क्या होता है? 2 से बड़ा होता है, क्योंकि 2 किस तरफ है? 2 उसके लेफ्ट की तरफ है। लेकिन यहां पर जो है -2 किस तरफ है? राइट की तरफ है। ये आपने जो डिफरेंस अच्छे से बच्चों देखना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो भी राइट की तरफ को होगा वो बड़ा होगा। तो मतलब -3 से बड़ा कौन है? -2। और -2 से बड़ा कौन है? जल्दी बताइए। -2 से ग्रेटर कौन सा नंबर है? वेरी गुड, कौन है? -1, है ना, क्योंकि वो क्या है, वो 2 के भी राइट में है। अब अगर हम बात करें लेफ्ट की तरफ, तो -3 के लेफ्ट में कौन आ रहा है? -3 के लेफ्ट में आ रहा है -4। लेफ्ट मतलब स्मॉल, तो मतलब -3 से छोटा होगा -4। बस आपने इतना याद रखना है कि पॉजिटिव नंबर्स में जो सीक्वेंस चलता है कि 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, नेगेटिव नंबर के केस में वही जो है उल्टा हो जाता है। सबसे सबसे बड़ा होता है -1, उससे छोटा होता है -2, उससे छोटा -3, उससे छोटा -4। ठीक है, सबसे बड़ा। ग्रेटेस्ट, और ये क्या है यहाँ पर? सबसे छोटा ये है स्मॉलेस्ट। ठीक है, ऐसा क्यों होता है वो भी हमने यहाँ पर सीख लिया, क्योंकि नंबर लाइन का कंसेप्ट बोलता है कि अगर कोई डिजिट किसी के राइट में आ रहा है तो वो ग्रेटर होगा, जी ग्रेटर होगा। अगर किसी के लेफ्ट में जा रहा है तो वो स्मॉल होगा। इसीलिए नेगेटिव नंबर्स का जो सीक्वेंस है वो क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो अगर आपको यहां तक समझ आ गया तो वाइट टाइप कर दीजिए। ठीक है, अब जो है आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी बच्चे। जो बच्चा माइक ऑन करके आंसर दे सकता है या देना चाहता है वो अपना हैंड रेज कर ले, फिर मैं जो है उसी से पहले माइक ऑन करवाऊंगी। ठीक है, जो बच्चे मेरे क्वेश्चन का आंसर माइक ऑन करके देना चाहते हैं वो बच्चे अपना हैंड जो है वो रेज कर ले। ठीक है, ठीक है, 2 बच्चों ने अभी तक अपना हैंड रेज किया है, 3। चलिए, तो आप मुझे बताइए, -15 और -25, विच वन इज ग्रेटर? ठीक है नमन, आप मुझे बताएंगे। मैम -15। वेरी गुड, -15 क्या होगा? ग्रेटर होगा किससे? -25 से। ठीक है, वेरी गुड। अब अपना माइक ऑफ कर दीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? -15 इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज स्मॉलर? इसका जो आंसर है वो देंगे साक्षी। कौन है बेटा जो इसमें स्मॉलर है, छोटा है? इन दोनों में, माइनस का 16 और प्लस के 16 में कौन है जो छोटा है, स्मॉल है? -16।
-16। ठीक है, वेरी गुड। ये क्यों स्मॉल है बेटा? क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि अगर कोई लेफ्ट साइड में होगा तो वो कैसा होगा? छोटा होगा। और हमें पता है कि नेगेटिव नंबर तो लेफ्ट में ही होते हैं, मतलब अगर नेगेटिव और पॉजिटिव का कंपैरिजन करें तो हर एक नेगेटिव नंबर जो है वो पॉजिटिव से छोटा ही रहेगा। वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछती हूँ आपसे। इसका आंसर जो है वो मुझे अभी पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। विच इज ग्रेटर? बड़ा कौन है इन दोनों में? इसका आंसर मुझे देंगे यश। मैम 0। वेरी गुड। कौन है इसमें सबसे मतलब इन दोनों में बड़ा? तो वो है 0। ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए इतने क्वेश्चन थे अभी के लिए। आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो आप फिर से अपना हैंड रेज जो है बच्चों वो कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तक हमने यही सीखा कि नेगेटिव नेगेटिव में कैसे पता करें कौन बड़ा है। नेगेटिव पॉजिटिव में तो हमेशा पॉजिटिव ही बड़ा होगा, और नेगेटिव या 0 में देखें तो 0 ही बड़ा होगा, क्योंकि पहले नेगेटिव चीजें आती हैं फिर 0 आता है। 0 के लेफ्ट में नेगेटिव है तो मतलब 0 से सारी की सारी क्या है? स्मॉल है। ठीक है, तो बस यही था आपका एक और कॉन्सेप्ट, क्या कि कैसे पता लगे कि कौन सा स्मॉल है और कौन सा बिग है। ठीक है, चलिए अगर आपको यहां तक समझ आ गया बच्चों तो आप जो है वाई टाइप कर दीजिए, फिर आगे आपको जो है शायद क्वेश्चन आ सकता है पोल सेक्शन में करने के लिए। ठीक है, तो आपका चैट सेक्शन अभी के लिए जो है बच्चों मैंने कर दिया है यहाँ से ऑफ। अगर कोई टाइप कर रहा है तो आप रुक जाइए, पहले हम क्वेश्चन देखेंगे फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे। On number line 2 is on which side of 7? ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 7। मैंने यहाँ पर 7 लिख दिया। आपने बताना है कि जो 2 है वो 7 के किस तरफ आएगा? राइट साइड आएगा या लेफ्ट साइड आएगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई बच्चा गलत ना करे। जिन 9 बच्चों ने पीछे गलत किया था बेटा आप भी गलत ना करें। ठीक है, चलिए तो 5 मिनट में आपको पोल नजर आएगा बच्चों। मैम एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देना। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं बताती हूँ, है ना। पहले मैं पोल आपको जो है शो कर देती हूँ। 5 4 3 2 1। जिन बच्चों ने अपना अपना आंसर सोच लिया है वो बच्चे जाएं और अपना आंसर जो है पोल सेक्शन में जरूर दे दे। क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि ऑन नंबर लाइन पे जो 2 है, 2 जो है वो 7 के किस साइड आएगा? ऑन विच साइड? क्या वो 7 से राइट में आएगा, सॉरी राइट में आएगा, या 7 से लेफ्ट में आएगा? ये आपने सोचना है और बताना है। 2 ही ऑप्शन है, ए बी। अब एक बच्चे ने सी पे गलती से क्लिक कर दिया बच्चों, 2 ही इसके ऑप्शन है ना। चलिए 26 में से 10 स्टूडेंट्स ने जो है वो गलत आंसर अपना दिया है। बच्चों ध्यान से अपना आप क्वेश्चन किया कीजिए, है ना, क्योंकि इसके जो है पोल डाटा का हम एनालाइज करते हैं तो वहां पर जो है आपके नाम के समेत आता है कि कौन बच्चा गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है ना। तो कल जो है मैं उसको जरूर देखूंगी कि किस बच्चे ने गलत और सही आंसर दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको जो है विद नाम मैं बताऊंगी कि किस बच्चे ने किस क्वेश्चन के कितने गलत आंसर दिए थे। 32 स्टूडेंट्स मेरे पास आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 20 के सही हैं और 12 बच्चों के जो है वो गलत है। मैम वो गलती से सी आंसर दिया गया। कोई बात नहीं बेटा, गलती से हो गया तो कोई बात नहीं, आगे से आप जो है इसे जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 10 सेकंड का हम वेट करते हैं, फिर पोल जो है वो आपका एंड हो जाएगा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पोल आपका बच्चा हो चुका है एंड और आपका चैट सेक्शन हो चुका है ओपन, तो आप वहां पर भी अपना आंसर जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नंबर लाइन बनाते हैं। चलिए फटाफट से, यहाँ पर मैंने एक नंबर लाइन बनाई। यहाँ पर है 0, ये 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ देखिए आपको पूछा गया था कि जो 2 है वो 7 से किस तरफ को आएगा। 7 आपका यहाँ पर है, 7 का राइट ये है, ठीक है, और 7 का लेफ्ट ये है। तो 10 बच्चों ने कहा है कि 7 से राइट की तरफ को 2 आएगा, तो बच्चों ऐसा नहीं है ना, ये गलत आंसर है। कहाँ को आएगा? लेफ्ट को, क्योंकि यहाँ देखिए 7 से लेफ्ट को आएगा, तो
यहाँ पर 2 है, तो अगर हम 7 से लेफ्ट की तरफ को चलेंगे तो ही हमें जो है 2 मिलेगा, राइट की तरफ को जाएंगे तो 8, 9, 10, 11 ये सारे नंबर हमें जो है वो मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है लेफ्ट। ठीक है, तो जिन बच्चों ने बी पे टिक किया था बच्चों, वेरी गुड, आप सभी का आंसर जो है बिल्कुल ठीक है। सोनी देवी जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, बेटा आपने ए पे लिखा है, तो ए इसका नहीं होगा, राइट साइड पे नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि राइट की तरफ पे देखिए 8, 9 ऐसी चीजें जो है वो हमें मिलेंगी, लेफ्ट की तरफ आना पड़ेगा अगर हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए। ठीक है, चलिए अगर आपको समझ आ गया कि ये इसका सही ऑप्शन जो है वो बी क्यों है, तो आप वाई टाइप कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो बच्चों आप मुझसे जरूर पूछिए। ठीक है, चलिए अब आगे आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है कि कैन वी रिप्रेजेंट ओनली होल नंबर्स ऑन दी नंबर लाइन, कि क्या हम सिर्फ होल नंबर्स को ही नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। होल नंबर मीन्स 0, 1, 2, 3, 4 ये सारे कैसे नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, तो क्या हम सिर्फ इनको ही नंबर लाइन पे शो करते हैं, यस और नो, एंड सो ऑन, मतलब कि पॉजिटिव में चलते जा रहे हैं। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं होता। हम जो है किससे नंबर लाइन पे शो करते हैं, आप अगर उस जो क्लासिफिकेशन है ना नंबर्स की, उसका अगर आप एक नाम बता दें तो बहुत अच्छा होगा। जैसे ये होल नंबर्स हैं, तो हम बोल रहे हैं कि होल नंबर तो नहीं, हम किसे कर सकते हैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट, उस सेट को क्या बोलते हैं। बेटा पहले वाला क्वेश्चन तो आपको नहीं शो होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अभी कुछ बच्चे कंफ्यूज है ना। हाँ, सोनी कंपनी जो पारस है उसने ठीक कहा है, ऑल वैसे तो हम सभी को कर सकते हैं, लेकिन अभी जिनके हम बात कर रहे हैं वो है इंटीजर्स। ठीक है, कि हम साथ साथ में जो है वो इंटीजर्स को भी नंबर लाइन पे शो करते हैं, पर जो पारस है आपका आंसर भी ठीक है कि बहुत होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं नेचुरल, तो देखिए नेचुरल नंबर के सेट में सिर्फ इतने ही नंबर्स आते हैं, 1, 2। बेटा किसी भी तरह की इमोजी का आपने यूज यहाँ पर नहीं करना है, आपको पहले ही इंस्ट्रक्शन दी गई है ना, यहाँ पर क्लास की तरह ही आपने जो है वो रहना है। ठीक है, तो ये हमारे नेचुरल नंबर है ना, और ये हमारे होल नंबर है, W 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। पर क्या आपने सिर्फ इतने ही नंबर्स को नंबर लाइन पे देखा, अगर मैं आपको यहाँ पर नंबर लाइन बना के दिखाऊं तो क्या आपने सिर्फ 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, क्या आपने सिर्फ इतने ही नंबर्स यहाँ पर देखा, नहीं, हमने तो यहाँ पर कैसे नंबर्स देखे हैं, हमने यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स भी देखे हैं, -1, -2, -3, -4, हमने यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स भी जो है वो देखे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंटीजर का जो सेट है उसे जो है, जो इंटीजर्स हैं हम उन्हें जो है क्या करते हैं, नंबर लाइन पर शो करते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास नेगेटिव भी आते हैं, है ना, नेगेटिव भी आते हैं, 0 भी आता है और पॉजिटिव भी जो है वो आते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब कि हम किसे नंबर लाइन पे जो है वो शो करते हैं, इंटीजर्स को, पॉजिटिव और नेगेटिव को, और साथ में जैसे इन्होंने कहा है पारस ने, बाकी और भी नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ऑल नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन 0। अभी अभी हमने पढ़ा कि 0 से जो है सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स क्या होंगे, लेस होंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि 0 से लेफ्ट की तरफ को ये सारे आते हैं। अगर हम 0 से लेफ्ट को जाएं तो हमें मिलेंगे नेगेटिव नंबर्स, और आप सभी को पता है अगर कोई नंबर किसी नंबर के लेफ्ट पर है, 0 को मैंने मान लिया अपना पॉइंट, 0 से अगर मैं लेफ्ट की तरफ को मुझे जितने भी नंबर मिलेंगे वो 0 से कैसे होंगे बच्चों, स्मॉल होंगे। कैसे होंगे, स्मॉल होंगे। ठीक है, चलिए तो इसका मतलब जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो क्या हैं, 0 से स्मॉल है। चलिए आगे देखते हैं। सो ऑल नेगेटिव नंबर्स विल कम टू द लेफ्ट ऑफ 0। ठीक है, इसी का इन्होंने क्या किया है, उल्टी बात बोल दी है। मतलब यहाँ पर इन्होंने एक सेंटेंस बोला, उसी का उल्टा इन्होंने यहाँ पर बोल दिया। पहले ये बोल रहे हैं कि सारे जो नेगेटिव नंबर है वो 0 से कम होंगे। अब क्योंकि 0 से जो है सारे नेगेटिव नंबर कम है, इसलिए वो कहां पर आएंगे, हमेशा लेफ्ट पर आएंगे, क्योंकि हमें पता है कि स्मॉल नंबर्स कहाँ आते हैं,
लेफ्ट में, है ना, और जो ग्रेटर होते हैं वो कहाँ आते हैं, राइट में। तो मतलब ऑल पॉजिटिव नंबर जो है वो 0 से बड़े हैं, लेकिन जो नेगेटिव नंबर है वो 0 से क्या है, स्मॉल है। ठीक है, अगर आपको यहां तक समझ आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए। हाँ बेटा कर सकते हैं, रैशनल नंबर को भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर वो हम आगे आगे जाके पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ सिंपल जो है वो नंबर लाइन ही पढ़ेंगे। ठीक है, सभी बच्चों को यहाँ तक समझ आ गया तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको अपनी कॉपी पे नोट भी आप कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए तो आगे देखते हैं। The set of numbers represent on the number line is integers। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो सेट है, क्या है, सेट है, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक का जो सेट है वो क्या है, इंटीजर्स है। क्योंकि देखिए यहाँ पर लगा है डॉट डॉट डॉट, मतलब सो ऑन, मतलब जो हमारे नंबर्स हैं वो चलते ही जा रहे हैं। अब यहाँ पे -4 आएगा, -5 आएगा, -6 आएगा, है ना, और यहाँ पर भी डॉट डॉट लगे हैं, तो मतलब ये नंबर भी चलते जा रहे हैं, 5 6 7 8, और ये कहाँ तक जाएंगे, ये जाएंगे इंफिनिटी तक, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था, शायद है ना, किया होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, जो डॉट डॉट होते हैं कि हमारे नंबर जो है वो खत्म नहीं हुए हैं, हमारी काउंटिंग जो है वो चलती जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर भी वैसा ही है, बिल्कुल सेम। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आ गया हो बच्चों, तो आप वाई टाइप कर दीजिए। सिंपल है, जो हम सेट नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको हम कहते हैं इंटीजर्स, क्योंकि पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और जीरो भी है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, so we can represent not only whole numbers on the number line but also integer। तो इसलिए हम सिर्फ होल नंबर को ही जो है वो नंबर लाइन पे शो नहीं करते, बल्कि इंटीजर्स को भी जो है वो नंबर लाइन पर शो करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बस आपको इतना ही समझना था कि नंबर लाइन पे हम जो है इंटीजर्स को शो करते हैं। चलिए, और ये होता है हमारा जीरो, सभी को पता है, इसे कहते हैं हम जीरो। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, जो इस तरफ को होंगे राइट की तरफ को वो होंगे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स, जो होंगे लेफ्ट की तरफ को वो होंगे हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, और जो राइट को होगा वो होगा हमेशा ग्रेटर, क्योंकि आपको आगे पोल सेक्शन में क्वेश्चन आने वाला है, तो आपको याद रखने हैं सारी चीजें ध्यान से सोच समझ के। और जो लेफ्ट में होगा वो होगा हमेशा स्मॉलर। ठीक है, चलिए, तो आपको जो है आगे पोल सेक्शन में क्वेश्चन आने वाला है, तो आपका चैट सेक्शन अभी के लिए जो है अभी के लिए मैं कर देती हूँ उसे ऑफ। पोल सेक्शन में जो क्वेश्चन है उसे पहले देखेंगे, रीड आउट करेंगे, उसके बाद ही आपको पोल नजर आएगा। रिप्रेजेंट -2 ऑन दी नंबर लाइन। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, आपने बताना है कि कौन सी नंबर लाइन बिल्कुल ठीक है, जहां पर इन्होंने बिल्कुल ठीक जगह पे -2 को रखा है और उसको रिप्रेजेंट किया है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर आपने देखने हैं, एबीसीडी आपके ऑप्शन है, जो आपको लगता है कि ठीक नंबर लाइन बनी है उस पर आपने देखना है और उसके ऑप्शन को याद रखना है, फिर पोल में अपना आंसर देना है। 5 सेकंड में आपको पोल नजर आ जाएगा, तब तक आप अपना आंसर जो है वो डिसाइड कर लीजिए। 5 4 3 2 1। क्योंकि ये -2 है तो आपने ध्यान रखना है ये पॉजिटिव का 2 नहीं है। ठीक है, ये कैसा 2 है, ये -2 है, इसके साथ माइनस जो है वो लगा हुआ है, तो आप ध्यान से देखिए आपका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए। वेरी गुड, 14 स्टूडेंट्स के आंसर और 14 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक। 16 के आंसर आ गए हैं, 16 स्टूडेंट के आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। 17 स्टूडेंट्स ने अपना आंसर दे दिया है। रिपीट करना। हाँ ठीक है बेटा, आप माइक ऑफ कर दीजिए। क्वेश्चन बेटा आपको ये कह रहा है कि रिप्रेजेंट कीजिए किसे, -2 को। -2 को जो है बताइए कि इन चारों में से कौन सी नंबर लाइन है जिसने बिल्कुल सही जगह पर -2 को लिखा है, उसे रिप्रेजेंट किया है। इतना सा आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आपने इसका देखना है कौन सी नंबर लाइन ठीक है और अपना आंसर देना है। ठीक है बच्चों, 20 स्टूडेंट्स के आंसर, 22 स्टूडेंट्स के मेरे पास आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 23 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, बिल्कुल सिंपल है, आप चाहे तो नंबर लाइन बना लीजिए अपनी नोटबुक पे, फिर उसको कंफर्म कर लीजिए कि कौन सही होगा। वेरी गुड, 24 स्टूडेंट्स के आंसर मेरे पास आ चुके हैं, बहुत अच्छे। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, क्योंकि तभी आपकी क्लास जो है खत्म हो पाएगी जल्दी, क्योंकि 27 हो चुके हैं यहाँ पर, 9:27 है ना, 9:30 पे क्लास को हमने एंड भी करना है, इसलिए सभी बच्चे अपना अपना आंसर जरूर दें। 26 स्टूडेंट के आंसर आ चुके हैं, मैं 10 सेकंड का और वेट करूंगी, फिर हम पोल को एंड कर देंगे, क्योंकि क्लास का समय भी जो है वो होता जा रहा है। ठीक है, चलिए, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1।
आपका पोल जो है बच्चों हो चुका है एंड। 29 बच्चों के मेरे पास आंसर आ चुके थे, जिसमें से 27 के ठीक हैं, 2 बच्चों ने अभी भी जो है वो अपना आंसर गलत कर दिया है। तो ये हम जो है जब पोल डेटा को एनालाइज करेंगे तो ही पता लग पाएगा कि किन 2 बच्चों ने आंसर जो है वो गलत कर दिया था। ठीक है, चलिए बिल्कुल सिंपल है। देखिए यहाँ पर ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये सारे पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव को तो हमने लेना ही नहीं है अभी। इधर को चलेंगे तो ये हमारे नेगेटिव है, नेगेटिव में पहले आया -1, फिर आया -2, फिर आया -3, और हमें कहा गया था कि बताइए -2 कहाँ आएगा, तो वो हमें अपने पहले ऑप्शन में ही जो है वो दिख चुका है कि हमारा पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगर हम दूसरे का देखें तो दूसरे में भी इन्होंने जो है वो 2 को रिप्रेजेंट किया है, पर ये कैसा 2 है, ये पॉजिटिव का 2 है, ये नेगेटिव का 2 नहीं है, तो ये आंसर गलत हो गया। ये -1 है, ये भी गलत है, और ये -3 है, ये भी गलत है। ठीक है, तो मतलब इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो काफी बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक किया था। जिन 2 बच्चों ने आंसर गलत किया था उनको जो है मैं चेक करूंगी कि किन्होंने गलत आंसर किया था। मंडे तक जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं बच्चों। अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे जरूर पूछें, क्लास के एंड में आप रुक जाएं। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप कीजिए और क्लास को लेफ्ट कर दीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए।